पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं इंटरनेशनली अक्लेम्ड सुपर मॉडल जिन्होंने एक्टिंग में अपना डेब्यू किया है जियो सिनेमा की सीरीज खलबली रिकॉर्ड से। अपने एक्टिंग से काफी खलबली मचा दी है क्योंकि इनको कहा जा रहा है द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लुक्स, एटीट्यूड एंड स्क्रीन प्रेजेंस। टॉकिंग अबाउट द हैंडसम एंड टैलेंटेड जेंडर। ढेर सारी बातें इनसे करेंगे बट जेंडर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you for having me on the show, Niti. It सो was delightful to be tell me, here. how does this praise feel? First time, your debut, and combination of looks, attitude, and screen presence. I think it's because of the destiny, and I was quite fortunate to be a part of this character because which I was looking for. Because this is something I always look forward to, and the character is giving me that sort of vibe that okay, he is talking about the society, he is talking about the younger generation, he is talking about the artist, and uh, it's relatable for me as well at the same time to coming from nowhere and becoming someone. Right. I'll talk about your character a little later, but let's talk about the response that the series has been getting. First of all, there's a Response, huge star cast, and then this being your debut series, getting a positive response from the audience. How do you feel? I feel amazing. It feel amazing. It feel that it's worth it. Whatever hard work we have gave the whole entire cast. We're shooting like late nights without sleeps. Even we are not well during the shoot and we are sick. Like most of the people are sick and like going by 101 temperature, and they are still performing on the ramp. And it was wonderful, wonderful journey. And I still remember everything loud and clear. The time I spent in during the like shooting my web series Calvary Records, and at the same time the people who knows me, they know me. I'm a very introvert person, and this character is very quietly opposite. I Okay. don't interact much with the people. I only talk to them. As you know, like the how the introvert usually, I'm very shy person, but this character has a different demands, and like molding my behavior into that character was very challenging. राइट। तो अब And आप बात but yeah, करते हैं at the कि same ये time, रोल yeah. आपको मिला कैसे कैसे। निंजा का जो कैरेक्टर है, लोग जिसको इतना पसंद कर रहे हैं, स्पेशल मेंशन में देख रही हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स में है दैट ऑफ कोर्स टेलर कास्ट है, बट दिस बॉय टेक्स द केक अवे, प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ निंजा। तो वो कैसा फील हो रहा है आपको? और पहले तो ये बताओ, आप हुआ कैसे, ये कैरेक्टर आपके पास, ये रोल कैसे आया? मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फर्स्ट लॉकडाउन में लॉकडाउन लगा और दुनिया रुक गई, उसके साथ मैं भी रुका। एंड आगे क्या करें, बिकॉज जिस प्रोफेशन में हूँ, जो जिस प्रोफेशन में मैं था, वो भी नहीं हो रहा था। एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे कि कैसे करें। सो आई फाउंड आउट कि मास्टर्स करते हैं। मास्टर्स के टाइम पे बट चेक किया तो एडमिशन्स ही ओपन नहीं है, एग्जाम्स ही नहीं हो रहे। एंड लाइक देन हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम, बिकॉज अब मरेंगे मरेंगे तो ठीक है, अब नहीं तो एटलीस्ट लाइफ शुड बी कैरी ऑन। बट कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को बैड एक्सपीरियंसेस हुए। बहुत लोग एक बड़े फेज से गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे साथ ही आई शुड टेक कोविड का सिचुएशन पॉजिटिव। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत रूथलेस और बहुत ही गंभीर सिचुएशन से वो गुजरे हैं। एंड आई एम ऑलवेज फॉर देम। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। बट मेरे लिए ये था कि मुझे भी सर्वाइव करना था उस टाइम, कोविड से भी और प्रोफेशन से भी। सो बिल्कुल। उस टाइम मैंने चेक किया कि देन अब क्या करें, मास्टर्स भी नहीं कर सकते। तो आई फाइंड आउट कि एक्टिंग करते हैं, बिकॉज उसमें मे भी शायद मैं क्लासेस तो ले ही सकता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ले ही सकता हूँ। तो कुछ फोन्स लगाए थे फ्रेंड्स वगैरह को, एंड उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लासेस चलती हैं। सो एंड उसके बाद मैंने चेक किया कि वहाँ पे सी आर पार्क में हम यूजुअली एक सी आर पार्क में हम अपनी क्लासेस लेने जाते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट करके ऐसे कुछ करके अरेंज वो सब चीज़ें की एंड उसके बाद मैंने क्लासेस लेना शुरू किया। एंड आई थिंक मैं एक तरीके से मेरी जिंदगी एक्टिंग की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे शाहरुख खान की हुई। अच्छा। मैं एनएसजी से पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं एनएसजी में मेरा पूरा एक्ट मतलब मैं हमेशा जाता रहता हूँ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स।
मैंने उस शाहरुख खान के फादर के नेस्ट में भी खाना खाया है। दाल, राइस, ये सब चीजें मैंने खाई है। तो एक वो एक्सपीरियंस मैंने लिया है। एंड उसी के साथ आई थिंक एक बच्चे की समझ या नासमझी बोलो, कोशिश ये थी कि 2 साल के अंदर मैं आई विल डू सम प्रोजेक्ट। राइट आफ्टर दैट, जैसे ही 2 साल मेरे एक्टिंग के कंप्लीट हुए, मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। एंड उस टाइम मैं यहाँ पे था नहीं एक्चुअली। आई बिलीव कि डेस्टिनी भी कुछ चीज़ होती है। सो आई थिंक इट्स रिलेटेबल टू माई डेस्टिनी, बिकॉज मैं आई थिंक आई वॉज इन समवेयर इन माउंटेन, मैं शायद अपनी सिस्टर के पास गया हुआ था। एंड आई got lot of messages कि someone is looking for you, Colosseum is looking for you, anti casting actually looking for you, कि तुझे ढूंढ रहे हैं किसी कैरेक्टर के लिए। आई थॉट कि नॉर्मल कोई होगा, नॉर्मल ऑडिशन वीडियो होगा जो बाय एंड ऑफ द डे मिलता ही नहीं, तो हाँ। छोड़ो। बट ऐसा था नहीं। I came back in Delhi, I got so many calls and I got realized, okay, this is something serious. एंड थैंकफुली मेरे आशीष करके हैं जिन्होंने मेरा कास्टिंग दिया था, वो आए दिल्ली, मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे मेरा ऑडिशंस लिया। उसके बाद हमारे मतलब टीम ने फाइनलाइज किया मुझे। एंड मैं मुझे अपने डायरेक्टर से भी मैंने अपनी जैसे हम अभी गूगल मीट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमने गूगल मीट किया। उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या कैरेक्टर है क्या नहीं है, इसके बारे में सारी स्क्रिप्ट वगैरह की बात हुई। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट। राइट। अच्छा, अब आपके कैरेक्टर की बात करते हैं। एक तो आपने कहा था कि कोविड के टाइम पे आपने अपनी एक्टिंग की प्रिपरेशन की, और कोविड का टाइम ऐसा था जब हम बिल्कुल आइसोलेशन में ही थे, और आपके जैसा इंट्रोवर्ट एक्टिंग की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर अ कैरेक्टर अल्टीमेटली जो प्ले करना है उन्हें, लाइक निंजा, जो बहुत ही आउटस्पोकन है और बिल्कुल ही एक्सट्रोवर्ट है। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर प्ले करने में जेंडर कैसा रहा? Because playing that character is completely challenging and hard for me, because मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ उस कैरेक्टर में जो मैं कभी करता नहीं हूँ पर्सनल लाइफ में। वेरी सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, ज्यादा फालतू नहीं बोलता, काम से काम रखता हूँ। मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है। करूंगा भी तो अगर काम से होगा, काम अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो मैं आई एम रेडी टू लर्न। बट ये कैरेक्टर इज लाइक व्हेन यू अराउंड विद अराउंड, जब आप इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द रहते हो, तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, नॉइस पोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो फर्स्टली एक्सेप्टिंग माय कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस कैरेक्टर का कोई पॉजिटिव साइड देखा बेसिकली, कि ये कैरेक्टर किस लिए अच्छा होगा। एंड कैरेक्टर होगा बिकॉज ये ही रेज बाय हिज सिंगल मदर। फादर आर्मी में थे जो कि गुजर गए, मॉम चला रही है ऐसे तैसे घर, चांदनी चौक में रहता है। एक सिंगल मदर के लिए चांदनी चौक में रह के अपने बच्चे को पालना इज नॉट अ इजी टास्क। तो वो बच्चे की अपब्रिंगिंग है वो ऐसे रेबल तरीके से हुई है कि उससे स्टैंड करना ही होगा। ही नीड्स टू सेव हिमसेल्फ, ही नीड्स टू सेव हिज फैमिली। सो उस पॉजिटिव साइड को लेते हुए, अपने उस कैरेक्टर को डेवलप करते हुए, कुछ एक्सरसाइजेस डेवलप की, एंड अपने आप को उस कैरेक्टर के लिए रेडी किया। राइट। अच्छा, और जो कैरेक्टर है उसकी जो जर्नी है कि फ्रॉम अ नोबडी वो अपनी मेहनत से ही बिकम्स अ समबडी और लोग उसको पहचानते हैं, तो शुरू में आपने भी कहा था कि काफी सिमिलैरिटीज आपके लाइफ के ऊपर हैं। सो किस तरह के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आपने फेस किए फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट यू आर कमिंग एंड द वर्क जो आप करके आए हैं टू टुडे योर डेब्यू? सो काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मेरी फैमिली भी आर्मी से ही बेस्ड है। एंड मेरे अंकल्स ये सब आर्मी में है, कुछ रिटायर्स हो चुके हैं, मेरे कजन्स आर्मी में। सो बेसिकली मेरी मॉम की जो फैमिली है वो GR रेजिमेंट्स है, उसको सर्व करती है। जो बेसिकली कहा जाता है कि गुरखा रेजिमेंट्स में ये सिर्फ बटालियंस यहाँ के लोग आ सकते हैं, जैसे लिम्बू, तमांग एंड गुरुंग। तो उस टेरिटोरी से मेरी फैमिली उनसे इंडिया गुरखा रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो एंड ऑल्सो आई रेज बाय द सिंगल मदर। एंड उसी वजह से आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल टू मी, कि आई थिंक
ये मेरे लिए जीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस कैरेक्टर को जीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आप रैंप पे वॉक कर चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं, लेकिन जब लाइट कैमरा एक्शन एक्टिंग के लिए जेंडर पहली बार हुआ, वो भी एक ऐसी स्टारकास्ट में जिनका काम लोग पहले देख चुके हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ शूट का एक्सपीरियंस क्या था? मेरे फर्स्ट डे ऑफ शूट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, सपोर्टिंग रहा। इसकी एक फनी स्टोरी भी है। मैं आई थिंक मैं लैंड किया आई थिंक इवनिंग में, एंड मॉर्निंग में मेरा आई थिंक फर्स्ट टेक था 7 o'clock। वी आर शूटिंग एट मड। एग्जैक्टली प्लेस का नाम मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक देयर वाज सम सोसाइटी उसके वहीं पे, आई थिंक समवेयर है। एंड मुझे याद है मैंने 4 बजे अपने टीचर को फोन किया था कि मैं सो नहीं पा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड आई टॉक टू हिम 30 minutes 40 minutes, लाइक क्या करूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं मुझे नींद नहीं आ रही। मे बी बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। मैं करेक्ट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। नर्वसनेस का नर्वसनेस भी ऑब्वियसली बात है, लाइक नर्वस तो होऊंगा, बट दैट दैट कैरिंग दैट डेजा वू इज लाइक, वो फीलिंग मैं बता भी नहीं सकता कि क्या हो रहा था उस टाइम। आई थिंक द होल वर्ल्ड उस टाइम, लोग अपने काम से आ रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, या कोई मूवी देख रहा था, या कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे रात को, या कोई ऐसे ही वॉक के लिए निकल गया। बट मेरा माई सिचुएशन लाइक, मैं अपने उस होटल रूम के अंदर क्या फील कर रहा था मुझे ही, लाइक कैसे, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। करेक्ट समथिंग एंड वी कैन रिलेट कि किस तरह का एक एक्सपीरियंस हो रहा होगा, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्पेसेस, जब आप अपना नाम बनाते हो। और ऑल्सो एक और चीज आपके साथ जुड़ी हुई है, फ्लैग बेरर ऑफ पीपल इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री विद जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हो, आई एम श्योर उसमें भी आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, क्योंकि होता है ना मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्पेशली एक सेट फॉर्मेट है कि इस लुक का हमें मॉडल चाहिए, बट यू ब्रोकन दैट स्टीरियोटाइप। सो जेंडर, वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की स्ट्रगल कैसी थी? स्ट्रगल बहुत ही मुश्किल थी। वो कैसे बताओ, इस बिन इट टुक मी 10 years टू गेट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड। ओ। 10 साल लगे थे ये अवार्ड को अचीव करने में। एंड आई थिंक आई स्टार्टेड बिकॉज मैं पहाड़ी हूँ। मैं पहाड़ से आता हूँ, वहां से जहाँ लोग जिसे लोग उत्तराखंड कहते हैं, हिमाचल कहते हैं, या बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता इस चीज के बारे में। मतलब मैं प्रॉपर सिटी का नहीं हूँ। मेरा दिमाग वही है, जब मौका मिलेगा मैं बाहर निकल जाऊँ। सो सो फॉर मी लाइक कमिंग फ्रॉम देयर, उसके बाद लाइक जिंदगी की शुरुआत ऐसी हुई कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड उसके बाद दिल्ली आया अपनी फर्दर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके बाद लाइक मॉडलिंग का मुझे इन्फॉर्मेशन लगा कि मॉडलिंग ऐसी ऐसी चीज़ है, क्योंकि मुझे स्टडीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज 9 to 5 जॉब में आप इतना टाइम नहीं दे पाते। हम्म। आई वॉज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कि जहाँ पे मुझे अर्निंग अच्छी मिल जाए और मैं अपनी स्टडीज में भी फोकस कर सकता हूँ। देन हाउ एक्चुअली मॉडलिंग एक पैशन के साथ शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। मॉडलिंग एक्चुअली मेरी स्टडीज ये सब सिचुएशन को मैनेज करने के लिए स्टार्ट हुआ था। ओके। एंड देन कुछ ऐसे उसके बाद जब शुरुआत की तो काफी रिजेक्शन मिले, बिकॉज मैं बहुत ही स्किनी था, जो कि अब भी हूँ। और ये मेजरमेंट मैंने पिछले 10 साल से मेंटेन किया हुआ। सो स्किनी होने की वजह से, और एशियन मतलब मेरा फेस मेन स्ट्रीम नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो तो ऑब्वियसली बात है कि ये डिफिकल्ट होता ही होता है। राइट राइट। ये लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या उनकी समझ नहीं आता। अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी था मेरे लिए कि मुझे मॉडलिंग करनी क्यों है, इसके बाद कि क्यों कर रहा हूँ मॉडलिंग, बिकॉज ऐसे नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वट एवर प्रोजेक्ट वट एवर थिंग्स आई डू, ऐसे नहीं कर सकता मैं। हैज टू बी सम रीजन, ये मेरे भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए, पर होगा ये इन चीजों से ही स्टार्ट होगा। राइट। सो देन आई थॉट कि मॉडलिंग करके क्या होगा। कुछ टॉपिक्स बनाए, खुद से कुछ आंसर्स पूछे, खुद को एक कुछ वक्त दिया कि क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग आई क्लिक इन माई माइंड कि जितने भी पहाड़ी लड़के हैं, पहाड़ी लोग हैं जो ऐसी जगह से आते हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, पर उनका ये सपना है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे यार।
उनको उन लोगों के अंदर भी एक करेज आएगी, वो भी डेफिनेटली अपने शहर से निकल के आएंगे, मेन मेन सिटीज में आएंगे और अप्लाई करेंगे और हम्म। अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सेकंड मेरे साथ ये हुआ कि आई एम स्किनी। तो उस टाइम बल्की का ट्रेंड था, और मुझे याद है कि मेरा पहला शो था चंडीगढ़ में, आई वाज डूइंग इट, एंड मुझे 25 मॉडल्स थे वहाँ पे जो रेगुलर थे और जिन्होंने पहले बैक टू बैक शोज करते थे। आई वाज वेरी न्यू। मुझे सब ने सजेशन दिया कि वेट गेन अप करते कैसे हैं। हाँ। अंडे खाओ, प्रोटीन पियो, अपनी डाइट्स में ये खाओ। वो आई डोंट नो कि ये जेन्युइन वो था, मतलब ऑब्वियसली बात है, उन्होंने शायद मे भी सजेस्ट किया होगा, क्योंकि उस टाइम का वो सिनेरियो चल रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा हेल्पफुल सजेशन ही दिया मुझे कि आप कैसे कैसे अपने फिजिक को कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मैं स्किनी और स्किनी ही रहूंगा। हाँ, वो पहाड़ी जीन्स है। कंफर्टेबल है, पे पहाड़ी जीन्स है। सो उसके साथ हुआ ये कि उनका सजेशन मैंने एब्सोल्युटली दोनों कानों को खोल के सुना, एंड मैंने उनसे शुक्रिया भी किया कि हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी आंसर। बट मुझे पता था कि मैं जैसा भी दिखता हूँ, चाहे वो अ, जो भी मेरा बॉडी शेप है, आई एक्सेप्ट इट। इसी में जो मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत जो भी है, मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा, मैं इसी को शार्प करने की कोशिश करूंगा, इसी को पॉलिश करने की कोशिश करूंगा। एंड मुझे याद है इसके बाद जितने भी डिजाइनर्स ने मुझे रिजेक्ट किया था, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बन गया। वाओ। In in 3 years, the whole industry changed. राइट। And the rest, as they And say, is history. Today we are talking about Zender, who has been the model of the year. Zender जो अपना डेब्यू भी कर चुके हैं एक्टिंग में। Zender, अब तो एंट्री आपने मारी ली है, तो अब किस किस तरह के रोल्स, किस किस तरह का काम है जो करना चाहते हैं? एक एक्टर के लिए जिंदगी हमारी आई थिंक लर्निंग प्रोसेस के टाइम में बताया जाता है कि नवरस। आप एक्टिंग अगर सीखते हो तो बेसिक में आपको बताया जाता है नवरस, जिसमें हाँ। हर तरीके के इमोशंस अवेलेबल आपको पोर्ट्रे करने पड़ते हैं। एज एन एक्टर मैं यही चाहूंगा कि वो सारे नवरस में प्ले कर। राइट। एंड दैट्स आवर विश कि वो नवरस आप करें, क्योंकि आपसे ना जेंडर एक इंस्पिरेशन है। जैसे आपने भी कहा, हर वो इंसान जो ऐसे पहाड़ी इलाकों से या ऐसे रिमोट एरिया से आता है जहां उसके पास बड़े शहर में जाके अपने सपने पूरा करना एक सपना ही रह जाता है, बट आई थिंक यू कैन बी एन इंस्पिरेशन दैट यस वी हैव पोटेंशियल और हम मेहनत करके जेंडर बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत सारा काम आप करें, हमको अच्छे से एंटरटेन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करता रहूंगा कि हमेशा, हर वक्त, जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट आएगा, मैं अपने ऑडियंस को सरप्राइज करता रहूं कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। राइट। अगर ये होता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने एंड इवन मुझे कुछ कमेंट्स भी आए जिसमें उन्हें मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, उन्होंने लग रहा है कि मैं रैप कर रहा हूँ। एंड मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि देयर वाज सम पर्सन इन अ जियो टीम। उसने ये पूछा मेरे डायरेक्टर से कि निंजा का मुझे ट्रैक भेजो कि कौन से सॉन्ग्स उसने गाए हैं। एंड माय डायरेक्टर सेड कि ही इज अ एक्टर। माय गॉड। So that was the biggest compliment for me at all. And even like those people who knows me in modeling, they are surprised. राइट। I recently did a work with them. We are working yesterday project in Jaipur. मेरे जितने भी colleagues friends, all of them are surprised. They said कि ये वाला कौन सा जेंडर है, हमने कभी देखा नहीं। So that is, I think, I believe कि that is, यही रिस्पॉन्स और यही रिवॉर्ड मुझे चाहिए था। बिल्कुल। अभी तो आपने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को जो आपको जानते थे उनको सरप्राइज किया है। मे यू कंटिन्यू टू सरप्राइज द ऑडियंस विद जो भी आप काम करें जेंडर। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much for having me, Divya. Have a बाय wonderful बाय। day.